हरेश भाई, मुझे ये बताइए कि इस बार किस मुद्दे को आप सबसे बड़ा मुद्दा मान रहे हैं? गुजरात की सियासत में इस बार 2022 में बीजेपी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा कौन है, जिसके आधार पर आप लोग जनता के बीच जा रहे हैं? हमारा सबसे बड़ा मुद्दा राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद का विचार के साथ और विकास के नाम पर जो नरेंद्र भाई और भूपेंद्र भाई की जो डबल इंजन की सरकार जो विकास का काम कर रहा है, उसके आधार पर हम जनता के सामने जाएंगे। ठीक है, विकास के आधार पर आप जाएंगे। आपके पास तोड़ क्या नजर आ रही है? क्योंकि बार बार देखिए यही सवाल उठ रहा है कि भाई आला नेतृत्व आपका गायब नजर आ रहा है गुजरात से। ऐसा लगता है कि आपने फ्री हैंड दिया हुआ है। खासतौर पर आम आदमी पार्टी को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं आपकी पार्टी के आला नेतृत्व पर। क्या स्ट्रैटेजी क्या है इसके पीछे? वो हमारे जो सब कैंडिडेट है और जो चालू धारासभ्य है सब, उसने पब्लिक के बहुत काम किए हैं और वो करने वाले हैं। हमारे जो 8 वचन है पब्लिक गुजरात को हमने दिए हैं, वो सब हमारे पूरे करने की सामर्थ्य है। एक कांग्रेस में ही है। बीजेपी ने अगली बार जो वचन दिए थे उसमें से कुछ भी नहीं। अभी रोड पे सब खड्डे पड़े हैं, पानी की सुविधा नहीं है, गटर की सुविधा नहीं है, तो विकास कहाँ हुआ? उसको इस बार जूनागढ़ में और पूरे गुजरात में कहीं भी वोटिंग इतना मिलेगा नहीं और कांग्रेस ही आएगी। नहीं, लेकिन पिछली बार जूनागढ़ में 27 साल बाद यह सीट कांग्रेस पार्टी के पाले में गई थी और पाटीदार आंदोलन उस वक्त सुर्खियों में था, उसका बड़ा असर पड़ा था। इस बार तो हार्दिक पटेल का नाम 160 उम्मीदवारों की लिस्ट में है भारतीय जनता पार्टी के। तब मुखालफत कर रहे थे, विरोध कर रहे थे बीजेपी का, आज बीजेपी का चेहरा बन गए हैं, तो फायदा नहीं होगा इसका बीजेपी को? नहीं, बीजेपी को उसका फायदा नहीं होगा, क्योंकि अब जो जनता है वो सब बीजेपी से पक चुकी है। हाँ। और अब अच्छा, जो आप मतलब ये मानकर बैठे हैं कि बीजेपी से तो ऊब भी गई होगी जनता 27 सालों में। हरेश भाई, ये होता है ना, एक माइंडसेट होता है ना जनता का, इसका जिक्र बहुत लोग कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल भी कई बार करते हैं, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता भी करते हैं कि भाई 27 साल हो गए बीजेपी को, अब तो जनता ऊब गई है आपसे। जो 2017 में जो कांग्रेस यहाँ ये सीट जीती थी, उसमें पाटीदार आंदोलन का फैक्टर बहुत मायने लगता था, इसलिए जीती थी। अभी तो ये फैक्टर है ही नहीं, इसलिए ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं है। ये सीट बीजेपी जीतेगी, विकास और राष्ट्रवाद के आधार पर ये सीट बीजेपी जीतेगी। नहीं, लेकिन आप ये बताइए कि 160 कैंडिडेट्स आप लोगों ने घोषित किए, कई बड़े बड़े नेता, जाने पहचाने चेहरे, गुजरात सरकार में मंत्री रहे, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री रहे विजय रूपाणी, नितिन पटेल, बड़े बड़े जो नेता हैं, उन्होंने खुद से ये ऐलान कर दिया कि भाई हम इस बार चुनाव नहीं लड़ना चाहते, हम जो यंग जनरेशन है उसको मौका देना चाहते हैं। कुछ ना कुछ पर्दे के पीछे तो हुआ होगा ना। जनता ये सवाल पूछ रही है कि भाई ऐसा क्या हुआ कि बड़े बड़े नेताओं ने अपने नाम जो हैं वो वापस ले लिए, ऐलान कर दिया? उस जो बड़े नेताओं ने अपना नाम वापस लिया है, उसने युवाओं को आगे किया है। ये युवाओं का देश है, इसलिए युवा राजनीति में आगे है। ये उस विचार से उसने अपना नाम वापस लिया है। तो ये 27 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है और जो बात हो रही थी कि भाई इन चेहरों से जनता ऊब गई है, तो कहीं इसके पीछे ये स्ट्रैटेजी तो काम नहीं कर रही है कि सबको बदल डालो, जैसे आपने 2021 में किया, मुख्यमंत्री बदल डाला, पूरी कैबिनेट बदल डाली और लोगों की नाराजगी को खत्म करने की कोशिश की गई। ये सफाई पार्ट 2 तो नहीं हुआ है? ऐसा कुछ नहीं है। हम जो आधार पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं वो विकास और राष्ट्रवाद के आधार पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इसलिए एंटी इनकम्बेंसी का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ठीक है धीरू भाई, इसको आप कैसे एनालाइज करेंगे? क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ा एक बदलाव हमें नजर आ रहा है। 2021 में हमने देखा बड़े पैमाने पर बदलाव किया गया सरकार के अंदर, पूरी सरकार ही बदल डाली गई, और अब हम देख रहे हैं कि नए नए लोगों को मौका दिया जा रहा है। नए चेहरे जो हैं वो अचानक से लाइमलाइट में इस वक्त आ गए हैं 160 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने के बाद, और 38 सिटिंग एमएलए का टिकट काट दिया गया। इसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी नजर आ रही है? पहले तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ जी कि ये विजय भाई सौराष्ट्र के थे और विजय भाई गए तो उसकी असर सौराष्ट्र में होएगी। ऐसे आप ऐसे मुख्यमंत्री पद ले लेते हो और आप बैठ जाओ, ऐसे बोल सकते हो, तो कैसे चलेगा? विजय भाई नहीं है अब सीएम, उसकी असर होगा। हाँ, सौराष्ट्र में होएगी। और देख लो, ये हमारा जूनागढ़ की बात कर रहा हूँ मैं जी। जूनागढ़ में कभी ज्ञातिवाद नहीं हुआ है, विकास पर मत दिए हमने। हमारे यहाँ हेमाबेन आचार्य जो बीजेपी के थे, उसको 70% मत मिले थे यहाँ से
बहुत अच्छा विजय हुआ था। बाद में महेंद्र भाई 3, 4 या 5 बार हुए, है ना हरीश भाई? उसका जो काम पहले था, उसके बाद में आप देख लो, उसका भी जो उसको मत मिले घटते जा रहे हैं। छेले भिखाभाई की बात करो ना आप, मार्जिन से 6000 वोटों से ही जीते हैं। यहाँ कटोकट होएगा अभी भी। अच्छा, हाँ, अभी भी यानी कांटे की टक्कर आपको नजर आ रही है? टक्कर होएगी।